ट्यूसेस पे आपका स्वागत है। तो जो भी लोग TUAT PG 2022 के थ्रू AK ट्यूब में एमटेक करने के लिए इच्छुक हैं, उनके लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ओपन हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम इस बारे में जानेंगे कि कैसे आप रजिस्टर कर सकते हैं और फिर कैसे काउंसलिंग प्रक्रिया में आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले आप जैसे ही अपने गूगल सर्च बॉक्स में AKTU की ऑफिशियल वेबसाइट aktu.ac.in डालेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह से एक वेब पेज पॉपअप होएगा। उसमें आप अगर ये सेकंड ऑप्शन को पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एमटेक एडमिशन फेज 2 फॉर सेशन 2022 एंड 23 एडमिशन ओपन फॉर गेट/CUET PG 2022 क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, क्लिक हियर। तो यहाँ इसका मतलब ये है कि जो भी लोग एमटेक करना चाहते हैं तो उनके लिए सेशन 2022-2023 के लिए एडमिशन ओपन है। गेट या CUET PG के थ्रू आप जो भी क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं वो इस रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। तो फिर आपको यहाँ पर क्लिक हियर का ऑप्शन दिखेगा। आप उसको जैसे ही क्लिक करेंगे, आप जैसे ही इस क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे तो आपका एक सेकेंड टैब में आपका वेबसाइट खुलेगी। उसमें कुछ इस तरह से आपका पेज होएगा जहाँ पर आपके सामने ऐसे एक लिख के आएगा कि अप्लाई ऑनलाइन, और एमटेक लिख के आएगा कि एमटेक का आपका जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुका है। मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देता हूँ, थोड़ा सा क्लियर। कुछ इस तरह से दिखेगा आपको ये पेज। इसमें आपको लिख के आ रहा है, ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ कि एमटेक एडमिशन फेज 2 22-23 एडमिशन ओपन फॉर CUET PG 2022 क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। तो ये आपका नीचे ये लिंक दिया हुआ है एक, और डेट जो है वो एक्सटेंड कर दी गई है, वो अब 8 अक्टूबर तक है आखिरी डेट रजिस्टर करने की। जो भी लोग एडमिशन लेना चाहते हैं वो इसमें एडमिशन ले सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं 8 अक्टूबर तक एमटेक जो भी करने के लिए चाह रहे हैं। उसके बाद जैसे ही आप इस फॉर्म पर क्लिक करेंगे, ये जो ई फॉर्म होता है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपका एक नया टैब खुलेगा कुछ इस तरह से, ई फॉर्म खुलेगा। यहाँ पर पूरा डिटेल लिखा हुआ है कि एमटेक एडमिशन गेट या CUET PG एंट्रेंस के थ्रू फेज 2, और स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है। जितने लोग भी क्वालिफाई करते हैं उनको स्कॉलरशिप भी इसमें मिलती है। जो भी गेट क्वालिफाई किए होते हैं उन्हें लगभग 13,000 के आसपास स्कॉलरशिप मिलती है। CUET PG का अभी बहुत आइडिया तो नहीं है कितनी मिलती है, मैं इसे आपको जल्दी ही आपको कमेंट सेक्शन में मैं इसे पिन कर दूंगा। लेकिन आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ें देख लेते हैं कि जब आप रजिस्ट्रेशन करने जाओगे तो क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। सबसे पहले तो आपको अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लेना है। एलिजिबिलिटी में कुछ नहीं है, जो भी जहाँ भी आप जिस सब्जेक्ट में भरना चाहते हैं उसमें आप बीटेक किए हुए हों, और आप CUET PG का एंट्रेंस क्लियर किए हुए हों, या फिर गेट क्वालिफाइड हों। आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपी होनी चाहिए, ये तो श्योर है। और मेरिट बेसिस पर किया जाएगा। जो भी आप चॉइस फिल किए होंगे, आपकी जो चॉइस होगी सबसे ऊपर वाली जो आपकी सीट होगी, अगर वो खाली है आपकी चॉइस में, जैसे आपने मान लीजिए एक 1 पे भरा, एक 2 पे भरा, मान लीजिए कि आप 2 के एलिजिबल हो तो आपको 2 मिल जाएगा। मतलब ऐसे कुछ चॉइस पे कॉलेजेस डालते हैं, आप ऐसे डाले तो मान लीजिए आप अपने नंबर के हिसाब से इस पर आ रहे हो तो आपको 2 वाली सीट मिल जाएगी। और जैसे ही आप सीट मिलेगी आपको एक 50,000 रुपीज़ का, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, आपको एक 50,000 रुपीज़ का एक उन्हें मतलब पे करना पड़ेगा अपने सीट को कंफर्म कराने के लिए। तो जैसे ही आप 50,000 पे करोगे आपकी सीट कंफर्म हो जाएगी। और साथ ही जो काउंसलिंग फ़ीस है वो 500 रुपये है। आपको 500 रुपये देके पहले रजिस्ट्रेशन करके काउंसलिंग शुरू करना है, और ध्यान रखिएगा ये नॉन रिफंडेबल है। तो आप ये 500 रुपये दे के काउंसलिंग प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। साथ ही ये 50,000 रुपीज़ के लिए मैं आगे का स्टेप भी मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ कि जैसे ही आप रजिस्टर करोगे और आपको सीट कंफर्म हो गई, आपने 50,000 पे कर दिए, राउंड 1 कंप्लीट हो जाएगा ऐसे। तो जैसे ही राउंड 1 कंप्लीट होएगा तो सारे स्टूडेंट्स जिनको सीट लेनी होगी वो एक्सेप्ट कर चुके होंगे, या कुछ ऐसे भी होंगे जो सीट छोड़ दिए होंगे। मान लीजिए कि उनमें से आपकी जो चॉइस 1 थी वो वाली कुछ सीटें खाली पड़ी हुई हैं, आपने चॉइस 2 वाली सीट अपनी कंफर्म करा ली है। तो जैसे ही आप सेकेंड राउंड में जाएंगे वहाँ पर आपकी सीट ही अपग्रेड हो जाएगी, और आपकी अपग्रेड होकर आपकी जो पहली चॉइस रहेगी वो आपको मिल जाएगी, अगर ये पहली चॉइस से सीटें खाली बच जाती हैं पहले राउंड के बाद। तो ये कुछ प्रोसेस रहेगा ऐसे। एमटेक करना बहुत ही फ़ायदेमंद है। जो लोग भी बीटेक किए हुए हैं और हायर स्टडीज़ या और अच्छी कंपनियों में प्लेसमेंट चाहते हैं, एमटेक उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है।
तो मुझे उम्मीद है कि आपको सिलेक्शन प्रोसीजर समझ में आया होगा। अगर फ़ी स्ट्रक्चर की बात करें हम, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि फ़ीस कितनी लगेगी एमटेक में। तो चूंकि आप इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, तो इंजीनियरिंग में आप सभी को लोग को पता ही होता है कि थोड़ा सा हायर साइड फीस होती है। तो AKTU की फ़ीस अगर हम ओवरऑल देखना चाहें तो लगभग 73,290, ये मतलब मैं ऐसे एक अप्रॉक्सीमेट फ़ीस बता रहा हूँ। हर कॉलेजेस की अलग अलग फ़ीस होती है, तो लगभग इतनी फ़ीस आपको एक साल में पे करना पड़ेगा, जिसमें आपको स्कॉलरशिप पर मंथ अगर आप गेट क्वालिफाइड हैं तो आपको मिलती है 13,000 की, लगभग 13,000 की आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो जो लोग भी करना चाहते हैं वो यहाँ पे जा सकते हैं। तो फीस ये है आपकी। और जो भी स्कॉलरशिप अगर हम देखेंगे कि CUET PG के थ्रू क्या मिलती है, ये मैं आपको पिन कर दूंगा कमेंट में। उसका अभी बहुत विशेष आइडिया नहीं है, इसलिए बहुत ही आपको गलत जानकारी देना कोई अच्छी बात भी नहीं होगी। तो इस तरह से ये फीस है आपकी साल भर की। तो आप जो भी लोग इच्छुक हैं, इसमें जो भी लोग इंटरेस्टेड है, वो एडमिशन इस तरह से ले सकते हैं। ये सारे प्रोसीजर हैं। 8 तारीख तक लास्ट डेट है आपकी रजिस्ट्रेशन करने की। तो फटाफट रजिस्टर कर लीजिए जो भी लोग चाहते हैं कि वो एमटेक करें AKTU के थ्रू। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा, इसे शेयर करिएगा इस इन्फॉर्मेशन को, जिससे और लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे सपोर्ट के लिए, हमारे मोटिवेशन के लिए। धन्यवाद।